अभी जो है अनुराग केस को लेकर के 30 दिसंबर को उसका तारीख रखा गया है। अभी तो कई अधिवक्ता लोग भी अपना बयान दे रहे हैं जो केस के जानकार हैं, जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी है कि किस तरह से जो है क्या होता है। अब इनका जो है 30 दिसंबर के दिन क्या होगा, कब तक इसमें बुलडोजर की कार्यवाही हो सकती है, क्या ये टिक पाएगा इनका मकान अपराधियों का, जो लालता रमेश और राजेश जो दरोगा वगैरह हैं, कब तक जो है टिक पाएगा। तो वहां पर देखिए बयान आता है, कई अधिवक्ता भी अपना बयान भी दे रहे हैं, अपनी जो भी जानकारी है जो कोर्ट से रिलेटेड है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उनका ये भी कहना है जो अधिवक्ता हैं कि देखिए जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन पर टिक पाना नामुमकिन है। सरकार की जमीन होती है बंजर, वहां पर जो है बिना परमिशन के, जो भी परमिशन देते हैं डीएम एसडीएम, जहां से परमिशन मिलता है, बिना परमिशन के अगर कोई वहां मकान बनवाता है तो समझ लो टिकेगा नहीं। अगर परमिशन है उनके पास तो बनवा सकते हैं, अगर उनके पास परमिशन ही नहीं है, उसके बावजूद वहां बनवा रखे हैं, तो मकान टिकने वाला नहीं है। 30 दिसंबर जैसे समय आ गया है, आज जो है 28 से 2 दिन बाद 30 दिसंबर आ जाएगा। 30 दिसंबर के दिन क्या कुछ होगा, 30 दिसंबर के दिन जिरह होगा, जिरह में क्या करेंगे। अब 30 दिसंबर जैसे ही आ जाएगा, 30 दिसंबर के दिन यही करेंगे कि जो अपराधी हैं, जो वहां पे मकान बनवाए हैं, उनके पक्ष का वकील जो है अपनी बात को रखेगा कि हमारा मकान जो है बंजर जमीन में नहीं है। तो बंजर जमीन में नहीं है तो उनके जो अपराधी हैं उनके वकील को साबित करना पड़ेगा, या जो भी अपराधी हैं उनको साबित करना पड़ेगा कि हमारा जो मकान है ये बंजर में नहीं है। और यहां से जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी लोग जो वहां गए थे, वो लोग तो बता रहे हैं कि आपका जो मकान है ये बंजर जमीन में है, लेकिन वहीं पर कहीं ऐसा बताया गया कि वो जमीन में कहीं जो है 7 बीघा की जमीन है, ऐसा प्रधान द्वारा बताया गया, वहां कहीं पर आबादी है। तो आबादी के चलते जो है वो अड़िंगा डाल दिए हैं, यानी आपत्ति लगाए हैं कि हमारा जो मकान बना है वो आबादी में। तो आबादी है कहाँ है, अब उसी नंबर में है, जो नंबर में अपराधी का मकान बना हुआ है उसी नंबर में आबादी है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आबादी कहाँ है। वैसे तो प्रधान का कहना था कि आबादी वहां नहीं है, वहां पूरी तरह से जो वो बंजर जमीन है। अब उनको यही साबित करेंगे कि ये बंजर जमीन में नहीं है, आबादी में है। अगर अपराधी साबित कर देते हैं कि ये बंजर जमीन नहीं आबादी है, तो हो सकता है इनकी जो मकान बना है रुक जाए। अगर वो साबित नहीं कर पाते कि हाँ नहीं ये तो बंजर ही जमीन में है, अगर साबित नहीं होता कि आबादी में है, अगर बंजर में ही साबित होता है, तो इनके घर पर जो है बुलडोजर कभी भी चल सकता है। प्रशासन जैसे ही आदेश करेगा बुलडोजर आ जाएगा और पूरा मकान उनका धाराशाही हो जाएगा। ये बहुत समय तक टिक नहीं पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। और बंजर जमीन पे अगर मकान बन गया है, अगर जो अपराधी है जो उस पे बनाया है मकान, अगर वो लड़ाई भी लड़ रहा है तो जीरो यानी शून्य के बराबर है, उसमें कोई दम दिहाड़ी नहीं होगा। अब 30 दिसंबर को देखना है क्या होता है, आगे की अपडेट आपको दिया जाएगा।